साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की, जो आपका यूनिट 9 का पार्ट है और इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले हम यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 7, 6, 1 सब की जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। देखिए, हम आपको बता दें, अब आपके पास में सिर्फ 1 महीने 15 दिन का समय बचा हुआ है। आपको पता है अप्रैल निकल चुका है और लास्ट के 5 दिन किसी मतलब के नहीं होते हैं। और आपका जो है एग्ज़ाम 20 जून को होना है, ये तय मानिए। क्यों? क्योंकि मई तक कोरोना पर जहां तक है कंट्रोल पा लिया जाएगा और आपका एग्जाम जून में होना तय है। अब देखिए, अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट की है तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, रिवाइज करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अंत में फिर आपको सारी चीज़ें फिर से नई लगने लगेंगी। तो यूनिट 9 की जितनी भी हमने वीडियो अपलोड की हैं उन सबको देख लीजिए, अलग से प्लेलिस्ट बना करके रखी हुई है। यूनिट 7, यूनिट 10, यूनिट 5 सबकी हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट बहुत सारे अपलोड किए हैं, तो सबका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि समय अब आपके पास में नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर और इलेक्ट्रॉनिकी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, कूपर बॉन्ड क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है अतिचालकों के प्रोटोनों का बंध, ऑप्शन बी है अतिचालकों के इलेक्ट्रॉनों का बंध, ऑप्शन सी है अतिचालकों के न्यूट्रॉनों का बंध, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं कूपर बॉन्ड क्या होता है। सही आंसर बी, यानी अतिचालकों के इलेक्ट्रॉनों का बंध जो होता है वो कूपर बॉन्ड होता है। आइए देखते हैं। देखिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि कूपर बॉन्ड अतिचालकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का एक मध्य मतलब कि मध्य का बंध होता है। अब ये अतिचालकता क्या होती है ये आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, ऐसे पदार्थ या धातु जिनमें एक निश्चित ताप पर चालकता का मान घटने लगता है उन्हें अतिचालक धातु कहते हैं, तथा उनके इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, या तो अतिचालक धातु पूछा जा सकता है या अतिचालकता किसे कहते हैं ये पूछा जा सकता है। तो आपके सामने सीधे सीधे परिभाषा यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे पदार्थ या धातु जिनमें एक निश्चित ताप पर चालकता का मान घटने लगता है उसे अतिचालक धातु कहते हैं और इसके इसी गुण को अतिचालकता कहते हैं। उदाहरण के लिए आप पारा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है जोसेफ हॉफमैन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट नायस और जैक किल्बी, ऑप्शन सी है मोहम्मद अटल्ला, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ड्वेन होंग। तो किसके द्वारा आईसी चिप्स का निर्माण किया गया था जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर बी, यानी कि रॉबर्ट नायस और जैक किल्बी के द्वारा आईसी चिप्स का निर्माण किया गया था। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो विश्व की पहली इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आईसी चिप्स भी कहते हैं का निर्माण रॉबर्ट नायस और जैक किल्बी के द्वारा 1958 में किया गया था। तो डेट भी आप याद रखिए, हो सकता है आपसे डेट भी पूछ लें। तो 1958 में आईसी चिप्स का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो करंट को केवल एक दिशा में जाने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है डायोड, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी है इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो चलिए आंसर देखते हैं कि ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जो करंट को केवल एक ही दिशा में जाने की अनुमति देता है। देखिए, सही आंसर ए, यानी कि उसे डायोड कहते हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि करंट को केवल एक ही दिशा में जाने की अनुमति देता है। इसके एक छोर में हाई रेजिस्टेंस होता है और दूसरे छोर में लो रेजिस्टेंस होता है। अब इससे क्या होता है, करंट जो है वो हाई रेजिस्टेंस से लो रेजिस्टेंस की ओर गमन करता है, यानी कि करंट एक ही दिशा में गमन कर सकता है डायोड के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 4 है एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। आपसे एलईडी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन ए है लो इमिटिंग डायोड, ऑप्शन बी है लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन सी है लिक्विड इमिटिंग डायोड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। एलईडी को लाइट इमिटिंग डायोड कहा जाता है। आइए देखते हैं। तो देखिए, एलईडी का पूर्ण रूप लाइट इमिटिंग डायोड होता है, जिसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी कहते हैं। हिंदी में से प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। यह एक अर्धचालक डायोड होता है, यानी कि ये अर्धचालक से बना होता है। इसमें ऊर्जा फोटोन के रूप में प्राप्त होती है। ये भी आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन के रूप में नहीं, फोटोन के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है एलईडी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, जेनर डायोड का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी है क्लेरेंस जेनर, ऑप्शन सी है रॉबर्ट जेनर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्टीफन हॉकिंस। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका बी, यानी कि क्लेरेंस जेनर ने जेनर डायोड का निर्माण किया था। तो जेनर डायोड क्या होता है आइए आपको बता देते हैं। देखिए, तो यह डायोड का एक सामान्य डायोड की तरह बिजली को आगे की दिशा में प्रवाहित करने का काम करता है। तो इसका काम क्या रहता है, जैसे सामान्य डायोड काम करता है तो बिजली को आगे की ओर प्रवाहित करता है, लेकिन जब कभी वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तो कुछ समय के लिए उसे उल्टी दिशा में भी बहने का निर्देश देता है। यानी कि जब कभी वोल्टेज जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए तो उसे वापस खींच लेता है, जितनी भी एनर्जी जाती रहती है। ठीक है, तो ये काम होता है जेनर डायोड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, यूनिट 8 के लिए हम आपके लिए रोज़ सुबह 7:30 बजे एक वीडियो लेकर के आते हैं
360 डिग्री करंट अफेयर्स के नाम से आज हमने वो वीडियो लेकर के आए हैं हम आज, यानी कि 30 अप्रैल की करंट अफेयर आपको पूरी देखने को मिलेगी, जिसमें कि हम आपको लगभग 10 प्रश्न करंट अफेयर के, 5 से 6 प्रश्न आपके मध्य प्रदेश जीके के और मध्य प्रदेश करंट अफेयर के, उसके बाद स्टैटिक जीके के 5 से 6 प्रश्नों को वहाँ पर कवर कराया जाता है और हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाती है, यानी कि फोटो दिखाई जाती है, एनिमेशन के माध्यम से सारी जानकारी दी जाती है। तो उसको उस क्लास को लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि उसको अगर आप लेते रहेंगे रोज़ सुबह 7:30 बजे तो आपका जो यूनिट 8 है उसको लेकर के कभी भी आपको टेंशन नहीं होगी, आपका यूनिट 8 साथ ही साथ में क्लियर होता चलेगा। तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखिए, बारकोड रीडर के लिए इनमें से किस डायोड का प्रयोग किया जाता है? तो बारकोड रीडर आप जानते हैं, बारकोड अगर आप पासबुक की बात करते हैं तो अब तो पासबुक पर भी बारकोड आने लगा है, ठीक है ना। आप कहीं अगर जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं अगर मॉल वगैरह में, तो उस पर भी बारकोड दिया रहता है, जिसको स्कैन करके वहाँ पर प्राइस बता दिया जाता है। तो वही पूछ रहे हैं कि बारकोड रीडर के लिए इनमें से किस डायोड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है लेजर डायोड, ऑप्शन बी है लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन सी है जेनर डायोड या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी का। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि लेजर डायोड का प्रयोग किया जाता है जो है बारकोड रीडर के लिए। देखिए, बारकोड रीडर के रूप में लेजर डायोड का प्रयोग किया जाता है। इसे इंजेक्शन लेजर डायोड के नाम से भी जाना जाता है। यह एलईडी की तरह ही काम करता है, परंतु यह लाइट की जगह लेजर बीम का यूज करता है। जैसे एलईडी काम करती है, एलईडी की तरह ये भी काम करता है, लेकिन ये क्या करता है, जो एलईडी में तो लाइट का यूज किया जाता है, लेकिन जो लेजर डायोड होता है उसमें लेजर बीम का यूज किया जाता है। और बारकोड रीडर की मदद से बारकोड पर कितनी प्राइस लिखी है, क्या जानकारी लिखी है, उसको प्राप्त कर लिया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए नंबर 7, ट्रांजिस्टर में 3 वायर निकले रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अगर आप ट्रांजिस्टर को देखेंगे तो उसमें 3 वायर निकले रहते हैं, उन तीनों वायरों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कनेक्टर, ऑप्शन बी है एक्यूप्रेशर, ऑप्शन सी है टर्मिनल, ऑप्शन डी है इंडिकेटर। तो चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि उन्हें टर्मिनल कहा जाता है। अब ये टर्मिनल 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। देखिए, ट्रांजिस्टर में 3 वायरल नहीं, यहाँ पर वायर है, तो 3 वायर लगे रहते हैं जिन्हें टर्मिनल कहते हैं। इनके अलग अलग नाम होते हैं, कौन कौन से? तो पहले वायर को बेस कहते हैं, दूसरे को कलेक्टर कहते हैं और तीसरे को एमीटर कहते हैं। इनमें जो कलेक्टर होता है वो पॉजिटिव वाला, मतलब उस पर पॉजिटिव वो रहता है, और जो एमीटर होता है उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 बहुत महत्वपूर्ण है। सिलिकॉन की बनी एक ऐसी चिप जिस पर डायोड, एमीटर, ट्रांजिस्टर आदि सभी कंपोनेंट लगे रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो एक तरह की सिलिकॉन की थाली होती है, ये मान लीजिए, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन है इंटीग्रेटेड चिप, ऑप्शन बी है एलईडी, ऑप्शन सी है मदरबोर्ड या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि उसी को आईसी चिप्स या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। देखिए, तो आईसी सिलिकॉन की बनी एक चिप होती है जिसके ऊपर डायोड, एमीटर, ट्रांजिस्टर आदि सभी कंपोनेंट फिट रहते हैं, आदि सभी कंपोनेंट उस पर लगे रहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? तो आईसी चिप कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तो निश्चित मात्रा में अशुद्धियों को मिलाए जाने की विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन है मिक्सिंग, ऑप्शन बी है डोपिंग, ऑप्शन सी है मेल्टिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी है डायोड। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि उसे डोपिंग कहते हैं। देखिए, अशुद्धियों को अगर वैसे मिला दें बिना किसी मात्रा के तो उसे मिक्सिंग कहते हैं, लेकिन अगर निश्चित मात्रा में, यानी कि 1:3, 1:4, 1:2 अगर मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। तो एक निश्चित मात्रा में अशुद्धियों को मिलाना जिससे बाद में उसे निष्कर्षित किया जा सके, ऐसी प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10, मध्य प्रदेश के किन शहरों को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु चयनित किया गया है? इनमें से कौन से ऐसे शहर हैं जिसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु चयनित किया गया है? ऑप्शन है भोपाल, ऑप्शन बी जबलपुर, सी है मुरैना, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि भोपाल और जबलपुर को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु चयनित किया गया है, क्योंकि यह एमपी का प्रश्न है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिकी का प्रश्न है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लग रहा है आपको? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही प्रैक्टिस वाली वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं। हर एक यूनिट की प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, तो अब रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे, लगभग हमने 100 से 150 प्रैक्टिस सेट आपके लिए अपलोड कर चुके हैं, उन सारे प्रैक्टिस सेट को रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी हुई है, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में हम जो जैसा आपको कह रहे थे, करंट अफेयर वाली जो वीडियो है उसको देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को जैसे ही ये वीडियो खत्म होती है उसके तुरंत बाद आप जा करके चैनल के अंदर विजिट कीजिए। दूसरे नंबर की जो वीडियो होगी वो आज की करंट अफेयर की वीडियो होगी, उसमें हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। एमपी करंट अफेयर भी है, वहाँ पर एमपी स्पोर्ट्स करंट अफेयर भी है, सारी चीज़ें आपको फोटो और एनिमेशन के माध्यम से वहाँ पर दिखाई गई हैं। उसे देखना मत भूलिएगा और उसको भी दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो शेयर करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। अगर आप शेयर करेंगे दूसरों के पास में तो हमें भी अच्छा लगेगा और मेहनत करने में हमारा थोड़ा उत्साह बढ़ेगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, और ध्यान रखिएगा
ये वीडियो लगातार चलती रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता, यानी कि 20 जून तक लगातार आपको ये वीडियो मिलती रहेगी 2020 के लिए। उसके बाद में 2021 का जो प्री होगा जब होगा उसके लिए अलग से वीडियो हम बनाया करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।